नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं मिलेट एक्सपर्ट और प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर अनीस जी। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत थैंक्स लॉट कि आपने एक टाइम मुझे दिया स्पेशली इस बर्निंग टॉपिक्स के लिए, तो लॉट ऑफ थैंक्स फॉर दैट। एंड मैं चाहूँगा कि ये सेशन हम लोगों का हमेशा कंटिन्यू होता रहे। 90 FM की तरफ से भी आपका आभार सर कि आप अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर आए। सर आज के समय में देखा जा रहा है हर जगह चर्चा है मिलेट्स की। तो हमारे लिसनर व्यूअर आपसे जानना चाहेंगे कि मिलेट्स है क्या? मिलेट्स बेसिकली ये बहुत ही एक न्यूट्रिशस, जिसको कि कई नामों से हम लोग जानते हैं, सिरी धान्या भी कहते हैं, न्यूट्री सीरियल भी कहते हैं, मेडिसिनल ग्रेन भी कहते हैं। हाँ। जो कि 5000 ईयर्स बैक में भी ये मिलेट्स का यूज़ लोग करते थे। हाँ। रीज़न यही था कि बीच में अराउंड 1960 में जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ तो बहुत ह्यूज पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए जो फूड ग्रेन की ज़रूरत थी, तो पैडी क्रॉप्स आए और धीरे धीरे फिर जितने भी वैरायटीज़ ऑफ मिलेट्स थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें उत्पादन नहीं होता था। हाँ, उत्पादन नहीं हो पा रहा था, तो जिसके वजह से फिर ये पैडी क्रॉप्स आए और धीरे धीरे इनका कल्टीवेशन बढ़ता चला गया एंड मिलेट्स का कल्टीवेशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम हुआ। तो हम ये नटशेल में कह सकते हैं कि ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है एंड इसको जिसको कहते हैं ना कि फिर से इसको ले आना, रीज़न यही है कि इसकी ज़रूरत पहले भी थी, बीच में भी थी और आज भी है। बट हम लोगों को चूँकि एक बड़े पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं था और लोगों को टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें डेवलप करनी थी, तो धीरे धीरे जो है इसका कल्टीवेशन कम होता चला गया। सर, इस समय इसका इतना प्रचार प्रसार क्यों हो रहा है? रीज़न ये है कि मिलेट्स में जो स्पेशली पॉजिटिव जो मिलेट्स जिनको कहते हैं हम लोग, ये 5 तरह के मिलेट्स हैं जिनको कि हिंदी में तो जैसे हम कह सकते हैं, पहला जैसे फॉक्सटेल मिलेट्स, दूसरा है लिटिल मिलेट्स, तीसरा है कोडू मिलेट्स, चौथा है बार्नयार्ड मिलेट्स एंड 5वां है ब्राउन टॉप। तो इनके अलावा भी न्यूट्रल मिलेट्स हैं कि जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, जैसे पर्ल मिलेट्स, सोरगम मिलेट्स, फिंगर मिलेट्स जिसको हम हिंदी में ज्वार कहते हैं, बाजरा भी कहते हैं, रागी मिलेट्स कहते हैं। तो अभी इसके जो 2023 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर, यूएनओ भी सेलिब्रेट कर रही है बहुत सारी कंट्रीज़ में। तो रीज़न सिर्फ यही है कि इसका जो बेसिकली मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिससे कि हम एक इंडिविजुअल को हम बहुत हेल्दी रख सकते हैं, हम अपने फैमिली को, सोसाइटी को, नेशन एज अ होल को हम इससे हेल्दी रख सकते हैं। तो ये पर्पस बना डॉक्टर खादर वली जी का, जो कि इन्होंने इसको इन्वेंट किया। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने इसको स्टार्ट किया, बट हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने रीफोकस्ड किया। हाँ, फिर से लोगों को एजुकेट किया, अवेयर किया एंड प्रूव किया कि हम इसके यूज से कैसे एक बहुत ही लो लेवल के कॉस्ट पे हम बहुत ही एक अच्छे लेवल पे लोगों को हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, डिजीज़ेस से दूर रख सकते हैं एंड एक हेल्दी नेशन को डेवलप कर सकते हैं। सर, आप सेल्फ मोटिवेटेड कैसे हुए कि हमें मिलेट्स के फील्ड में कुछ काम करना है? क्योंकि आपका तो फील्ड दूसरा था, आप नेचुरोपैथी हैं, तो कैसे, कहाँ से ये प्रेरणा आया आपको? देखिए 2019 में जब अभी ये स्टार्ट बहुत सारे वीडियोज़ डॉक्टर खादर वली जी के, उस वक्त हालांकि मैं फ़ॉरेन में था। अच्छा। तो मैंने देखने के बाद, क्योंकि मैं सेल्फ मोटिवेट था इस हेल्थ इश्यूज़ को लेके। अच्छा। कि कैसे हम एक हेल्दी नेशन, एक हेल्दी फैमिली, हेल्दी सोसाइटी को हम डेवलप कर सकते हैं, जहाँ पे हम इंटीग्रेट कर सकें जो हमारा एलोपैथ सिस्टम है, जहाँ पे जो अल्टरनेट मेडिसिन्स हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये रिक्वायरमेंट जो आज अब गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया, एलोपैथ ने भी एक्सेप्ट किया, इंटीग्रेटेड मेडिसिन्स के फॉर्म में अब सारी जो अल्टरनेट मेडिसिन्स हैं उसका यूज़ हो रहा है। तो उस वक्त जब मैंने ये सारी जो रिसर्च देखा, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ एंड इसका हीलिंग सिस्टम, क्योर सिस्टम देखा, तो मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ
और फिर टीम से मैं जाके कर्नाटका में मैं मिला, इसके बारे में चीज़ों को जाना, फैक्ट एंड फिगर्स को देखा, लैब टेस्टिंग्स देखे, फिर इसके सारे क्रेडेंशियल्स देखे। तो मुझे लगा कि नहीं, इससे बिल्कुल जुड़ना चाहिए, क्योंकि एक नेचुरल फॉर्म है जिसको कि हम एक तरह से खाना एज ए फूड भी हमारे लिए होगा। हाँ। और हमारे लिए दवा भी एक। सर 5 स्टार होटल में भी मिलेट्स इस समय सर्व किए जा रहे हैं सर, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको हेल्दी होना है। हाँ। एंड हर इंडिविजुअल चाहता है, चाहे वो कॉरपोरेट लेवल पे हो, एग्रो लेवल पे हो, है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज प्रोफेशन एंड शेड्यूल्स। हाँ। तो हर आदमी चाहता है कि एटलीस्ट अगर इतने बड़े लेवल पे कोई चीज़ प्रमोट हो रही है, हाँ, तो डेफिनेटली वो बेस्ड ऑन ट्रूथ है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स है। यस। तो उसको लेके वो लोग भी काफ़ी आप कह सकते हैं कि क्यूरियस हैं। हाँ। उसको यूज़ करके हम भी देखें कि रियल में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या और जेन्युइन में है भी बेनिफिट इसके। एंड इस लेवल पे जो है सारे लोग इसको अब स्लोली अवेयर भी हो रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं। यस सर। श्री अन्न केवल आहार ही है या इसका कोई चिकित्सीय भी उपयोग है सर? नहीं, आहार तो है ही। हाँ। बट ये आहार के साथ में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी है, इसीलिए इसको हम लोग न्यूट्री सीरियल्स भी कहते हैं। हाँ। स्पेशली पॉजिटिव मिलेट्स, जो 5 मिलेट्स हैं। हाँ। तो उनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, इसको मैजिकल ग्रेन भी कहते हैं। सदर्न पार्ट में सिरिधान्या कहते हैं। हाँ। हम लोग यहाँ पे इसको श्रियन के नाम से जानते हैं। तो एक तो इसका जो जीआई है बहुत ही लो है। कार्बोहाइड्रेट एंड जो फाइबर रेशियो है वो लेस देन 10 है। तो यूनिवर्स में 5 ही ग्रेन ऐसे हैं कि जिनका कार्ब्स फाइबर रेशियो जो है दैट इज इन सिंगल डिजिट, वो सिंगल डिजिट में है। तो यही रीज़न है कि ये इसको मेडिसिनल भी बनाती है। और जब हम किसी भी डिजीज़ के लिए, यानी कि ये पूरे बॉडी पे काम करती है। अच्छा। जितने भी हमारे डिसऑर्डर्स हैं बॉडी के, चाहे वो नर्व से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज हों, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हों, डायबिटिक इश्यूज हों, पूरे बॉडी पे ये काम करती है, क्योंकि इसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो नेचर ने ऐसा बनाया है। अच्छा। क्योंकि नेचर ने इसको बनाया ही इस लेवल पे है कि हम इसको एक तरफ अपना पेट भी भरें और दूसरी तरफ हम अपने आपको बहुत अच्छा हेल्दी भी रखें। किसान भाई अगर कोई मिलेट्स की खेती करना चाहें तो उनके लिए आप क्या गाइडेंस करेंगे, क्या उन्हें सुझाव देंगे? देखिए, किसान भाइयों के लिए मेरा एक मैसेज है, नॉर्मल पर्सन के लिए, कि जो एक हेल्दी सोसाइटी, हेल्दी फैमिली चाहते हैं, तो इसका जो प्रोडक्शन है ये आसानी के साथ अपने साथ में पैडी क्रॉप्स में ही कुछ शेयर अपना एक कर लें लैंड्स को, एंड इसको थोड़े थोड़े अमाउंट्स में बोना शुरू करें, जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल नो हाउ की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। स्पेसिफिकली कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। मिलेट्स में डॉक्टर साहब कम सिंचाई की और कम निराई गुड़ाई की भी यस, वेरी ट्रू। इसमें एक तो पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 1 किलो सपोज धान चावल के लिए जहाँ 3000 लीटर्स पानी की ज़रूरत है, तो वहीं पे मिलेट्स के लिए हमें सिर्फ 300 लीटर्स की ज़रूरत है। तो हम पानी भी सेव कर रहे हैं। हमारे लिए यहाँ पे कोई यूरिया, डीएपी, किसी भी फर्टिलाइजर, जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, हमें उनकी मैन्योर्स की ज़रूरत नहीं। तीसरा, हमें वीडिसाइड की ज़रूरत नहीं यहाँ पे। तो हम अपना कॉस्ट बहुत कम कर सकते हैं, और इसको चूँकि गवर्नमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट है, एंड विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, सारे हॉस्पिटल्स, इवन के एम्स के अलावा भी जो जितने भी आपके एलोपैथ जो सीरीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो हर जगह भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। क्योंकि एज अ डाइट जब ये बॉडी में जाता है तो डेफिनेटली जो इसकी न्यूट्रिशनल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसको मेडिसिनल बनाता है। तो उनके लिए भी चाहेंगे कि बहुत अच्छा मौका है, स्कोप है कि वो इसको ग्रो करें और एक बहुत अच्छे प्राइस पे। इनके लिए जो भी अगर किसान भाई मिलेट्स की खेती कर रहे हैं, उपज पैदावार कर रहे हैं इसकी, उनका मार्केट आप कोई बताना चाहें, कहाँ पे उनको अधिक मूल्य प्राप्त हो सकता है? डेफिनेटली वो अगर प्रोडक्शन के बाद, हाँ, अभी एक्सपोर्ट भी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी काफ़ी एक्सपोर्ट्स हो रहा है। हाँ।
लोकल लेवल पे भी, क्योंकि प्रोसेसिंग का एक पार्ट भी उनको देखना है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी बजट है, यूपी गवर्नमेंट ने भी ये अपना एक बजट बनाया हुआ है कि हम कैसे प्रोडक्शन को फिर डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे स्मूथ करें ताकि जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उन लोगों को एक अच्छा मार्केट मिल सके। बहुत सारी कंपनीज हैं जो अभी बहुत सारे ब्रांड्स के नेम से वो मार्केट में इसको बेचा जा रहा है। तो अल्टीमेटली उनके लिए बहुत अच्छा क्रूशल फेज़ है कि जो अपने आप को उनके साथ में इनको इस पर स्विच ओवर करें और जो इनका प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को ये मार्केट में एज अ होल सेल रेट पे, एज अ रिटेल सेल्स रेट से, क्योंकि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट, जैसे कि आपको पता ही है, गेहूं एंड चावल की जो परचेजिंग हो रही है तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टेट्स में चल भी रहा है। छत्तीसगढ़ में भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट्स ने एक मिनिमम प्राइस इसके लिए फिक्स किया है। तो यहाँ पे भी उनके लिए एक बहुत अच्छा एक स्कोप होगा कि यहाँ पे वो उसको सेल करें एंड एक अच्छे लेवल पे बेनिफिट्स को। डॉक्टर जी, जाते जाते जो भी हमारे लिसनर व्यूअर हैं, मिलेट को लेकर के कोई सुझाव या संदेश देना चाहें हेल्थ, वेल्थ और किसान भाइयों के लिए भी? जी नहीं, मैं सब किसान भाइयों के अलावा मैं सबके लिए मैं चाहूँगा ये मैसेज देना, क्योंकि सबको इसकी रिक्वायरमेंट है। और हम जब हेल्दी होंगे अल्टीमेटली, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि हेल्दी माइंड एग्जिस्ट इन हेल्दी बॉडी, तो अगर हम हेल्दी होंगे तो डेफिनेटली हम जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम चाहे वो बिजनेसमैन हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे हम पॉलिटिशियंस हों, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। तो हमको सबसे पहले जो प्रायोरिटी लेवल हम लोगों का होना चाहिए वो एक हेल्दी बॉडी एंड विद हेल्दी माइंड। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो हर एक इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जनरली आपको मैं बताऊं कि हर 3 इंडिविजुअल्स में एक फैटी लिवर से परेशान है। हर 10 लोगों में एक डायबिटीज़ से डायबिटिक है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फिर लोगों को कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ हैं, साइकोसोमेटिक इश्यूज़ हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि वो लोग इसको रेगुलर यूज़ करें, मेडिसिनल जो 5 मिलेट्स हैं, और उसके लिए वो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उसको चाहें तो वो, बल्कि हमसे भी मिलना चाहें, अगर बात करना चाहें तो डेफिनेटली जो सपोर्ट हो इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी तो वो भी हम करेंगे। अगर कोई मिलेट्स यूज़ करना चाहे, खाना पीना चाहे, तो वो उसको इजीली अपने एरिया में, गोरखपुर क्षेत्र में कहाँ मिल सकता है? गोरखपुर में मॉल्स में भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा। प्लस मदर मिलेट्स भी अवेलेबल है मार्केट में। और वो अपने लेवल पे क्योंकि इसका एक प्रोटोकॉल है, उसको एटलीस्ट 8 to 12 आवर्स पहले पानी में भिगाना है, बनाना है। तो उसके साथ में वो प्रोटोकॉल्स भी जाने कि किस बीमारी के लिए कौन सा हमें खाना है। अच्छा। तो डेफिनेटली जैसे कि बहुत सारे जो शुगर के पेशेंट्स हैं, बहुत सारे जो कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ हैं, जिनको न्यूरो का इश्यूज़ है, इनफर्टिलिटी का इश्यूज़ है, यूरिनल इश्यूज़ हैं, तो क्योंकि ये बॉडी एज अ होल में काम करता है एंड विद प्रूव्ड परमानेंट क्योर की तरफ ये मूव करता है। तो लोकल लेवल पे भी वो अगर इसको सर्च करते हैं तो बहुत सारे लोग इसको सेल कर रहे हैं। स्पेशली हमें भी अगर वो अप्रोच करते हैं तो डेफिनेटली हम उनके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। डॉक्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे लिसनर व्यूअर को इतनी अहम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज के हमारे ऋषि कृषि सीरीज में थे डॉक्टर अनीश जी, जो नेचुरोथेरेपिस्ट और मिलेट्स एक्सपर्ट हैं। आशा करते हैं कि जो भी हमने सर से बातचीत की बहुत ही अच्छी जानकारी थी। आप भी मिलेट ज़रूर यूज करेंगे। अगले किसी और एपिसोड में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।